नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मॉस्टेक एस्ट्रोलॉजी में। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक के वीडियोस में हमने सभी राशियों और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और हर राशि को उनके ग्रह के साथ जोड़ेंगे और फिर ग्रहों को उनके इष्ट देवता या भगवान के साथ में जोड़ेंगे। आज की वीडियो में हम जितनी भी राशियां हैं उनको उनके स्वामी या उनके जो ग्रह हैं उनके साथ में लिंक करेंगे और जो हमारे ग्रह हैं उनको वीक डेज के कौन कौन से नाम दिए हैं ये भी समझेंगे और लास्ट में देखेंगे सभी ग्रहों के इष्ट देव कौन कौन है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जितनी भी राशियां होती हैं उन राशियों के स्वामी कौन होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उस कुंडली के अंदर आपको राशियां नहीं दिखेंगी बल्कि उनमें ग्रहों के नाम होंगे। हर एक घर एक राशि का होता है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है राशियां और उनके स्वामी या कौन से ग्रह हैं जो इन राशियों को ओन करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि टोटल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से 7 ग्रह ऐसे हैं जो फिजिकल हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो ठोस हैं और वो दिखाई देते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, जो कि सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा के दौरान उन दोनों के जो पाथ हैं उनके इंटरसेक्शन यानी जहां पर वो दोनों पाथ एक दूसरे को काटते हैं वहां पर उनकी छाया बनती है, चंद्रमा की छाया बनती है। तो एक राहु होती है और एक केतु होती है। छाया ग्रहों को कोई भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है बल्कि उन्हीं ग्रहों को सभी राशियों का स्वामी बनाया गया है जो फिजिकल एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी कि 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों में आप देखेंगे सिर्फ 7 ही ग्रह ऐसे होंगे जो 12 की 12 राशियों को ओन करते हैं या उनके स्वामी होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले नंबर की राशि जो है उसका स्वामी है मंगल। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहते हैं। दूसरी राशि है वृषभ या टॉरस। इस राशि का स्वामी शुक्र या वीनस है। तीसरी राशि जो है जेमिनी या मिथुन, उसका स्वामी बुध या मरकरी है। चौथी राशि कैंसर और हिंदी में बोले तो कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा या मून है। पांचवी राशि सिंह, उसका स्वामी सूर्य या सन कह सकते हैं। छठी राशि वर्गो यानी कन्या, उसका स्वामी बुध या मरकरी है। सातवीं जो राशि है उसका स्वामी शुक्र है। आठवीं राशि वृश्चिक, उसका स्वामी फिर से मंगल है। नौवीं राशि धनु है, उसका स्वामी गुरु या बृहस्पति है, इंग्लिश में जिसको जुपिटर कहते हैं। 10वें नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का स्वामी शनि या सैटर्न है। 11वें नंबर की राशि कुंभ का स्वामी भी शनि या सैटर्न है। और आखिरी जो राशि है मीन, उसका स्वामी गुरु या बृहस्पति या जुपिटर कह सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सब ग्रहों के पास में दो दो राशियां हैं, यानी कि 4 और 5 नंबर सूर्य और चंद्रमा दोनों के पास में एक एक राशि है। और उसके सिवाय बाकी जितने भी 5 ग्रह हैं सबके पास में दो दो राशियां हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनके पास में कोई भी राशि नहीं है। इसको आसानी से याद रखने के लिए जो इजीएस्ट वे है वो ये है कि आप 1 से लेकर 8 तक को एक ग्रुप बना लीजिए और 9 से लेकर 12 तक को एक ग्रुप बना लीजिए। पहले वाले को आखिरी वाले से लिंक कीजिए तो देखेंगे कि दोनों एक ही ग्रह के साथ में लिंक है। उसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले को 7वें के साथ में लिंक करते हैं तो वो भी एक ही ग्रह के साथ लिंक है। तीसरी जो राशि है उसको अगर हम छठे के साथ में लिंक करते हैं यानी तो उसका भी स्वामी सेम ग्रह है। ये हुआ 1 से लेकर 8 तक समझने का तरीका। 9 से लेकर 12 तक भी सेम प्रोसेस। पहली और आखिरी को लिंक करते हैं तो उसका स्वामी आपको एक ही मिलेगा और 10वीं और 11वीं का स्वामी एक ही होगा यानी शनि। तो 7 ग्रह, 12 राशियां, हर राशि का एक स्वामी है। दूसरे शब्दों में बोलें तो हर ग्रह के पास में एक या दो दो राशियां हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट एरिया में पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और डिटेल देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्क्रीन है
वो है प्लैनेट एंड देयर गॉड, यानी कि ग्रह और उनके इष्ट देव, भगवान कौन है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों की बात करेंगे जो ग्रह फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों के इष्ट देवता भी हैं और इन सातों ग्रहों को हम हमारे वीक डेज के साथ में भी लिंक करते हैं। स्क्रीन पे जितने भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, मैंने उन सबको सीक्वेंस में लिखा है ताकि उनको समझ के और याद रखने में बहुत आसानी रहे। तो संडे से सैटरडे तक सारे ग्रह एक सीक्वेंस में हैं। पहला जो प्लैनेट है वो है सूर्य, इंग्लिश में हम सन कहते हैं। उसको हम संडे से रिलेट करते हैं, रविवार से। दूसरा ग्रह है चंद्रमा यानी मून, उसको हम मंडे से रिलेट करते हैं। मंगल जो है उनको हम ट्यूसडे से या मंगलवार से लिंक करते हैं। बुध जो है उसको बुधवार कहते हैं या वेनसडे भी कहते हैं। गुरु या बृहस्पति या जुपिटर, इसको हम गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार भी कहते हैं। शुक्र यानी वीनस को हम शुक्रवार भी कहते हैं। शनि या सैटर्न, इसको हम हमारे वीकडेज में शनिवार या सैटरडे कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को उनके एक इष्ट देवता के साथ में लिंक किया गया है। सूर्य के इष्ट देवता हैं सूर्य यानी सूर्य भगवान। चंद्रमा के इष्ट देवता हैं शिव जी। मंगल ग्रह के इष्ट देवता हैं हनुमान जी। बुध देवता के इष्ट देव गणेश जी हैं। गुरु या जुपिटर के इष्ट देवता बृहस्पति हैं। शुक्र या वीनस के इष्ट देवता शिव जी हैं। और शनि या सैटर्न ग्रह के इष्ट देवता शनि महाराज या हनुमान जी हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक किया है ग्रहों को उनके स्वामी के साथ। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको जो उनके इष्ट देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि सूर्य भगवान है, दिन तो उनका संडे है लेकिन सूर्य देव को रोज सुबह पानी चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा के इष्ट देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा हर सोमवार को करनी चाहिए। मंगल के इष्ट देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा हम मंगलवार को करते हैं और शनिवार को भी करते हैं। बुध के इष्ट देवता गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा बुधवार को करनी है। गुरु बृहस्पति जो प्लैनेट हैं उनके इष्ट देवता बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की पूजा आपको गुरुवार को करनी है। शुक्र या वीनस जिनके इष्ट देवता शिव जी हैं, तो शुक्रवार के दिन आप शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है और उनकी पूजा करनी है। उसी तरीके से शनि जो ग्रह है उनके इष्ट देवता हैं शनि जी महाराज या हनुमान जी। शनि जी महाराज की आपको पूजा करनी है और उनको सरसों का तेल चढ़ाना है। वैसे तो हमारे पुराणों में हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग तरह की पूजाएं हैं। तो आपको कौन सा मंत्र या कौन सी पूजा करनी है, यह इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपकी पहले कुंडली देखी जाए और उसके बाद में यह समझा जाए कि आपका ग्रह किस स्थिति में है और उसको उस स्थिति से निकालने के लिए, अच्छी स्थिति में लाने के लिए किस तरह के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या आपको किस तरह की पूजा करनी चाहिए। यह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ कुंडली देखने के बाद ही पता लगती है। तो मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइप के मंत्र या पूजा के बारे में अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन कंक्लूड नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने इजीली हर चीज़ को लिंक किया होगा कि किस कैसे राशि लिंक करती है उनके ग्रहों से, कैसे ग्रह लिंक करते हैं हमारे वीकडेज से, और कैसे ग्रह लिंक करते हैं उनके इष्ट देवताओं से, और इष्ट देवताओं की पूजा किस किस दिन करनी चाहिए। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेरी है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कमेंट एरिया में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।